हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। सो आइए समझते हैं आज की इस मार्केट को। मॉर्निंग में क्या ही खतरनाक वाला वोलेटिलिटी था। मार्केट में 500 पॉइंट अपसाइड का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला और थोड़ी देर मार्केट ने होल्ड किया। यहाँ पे लोगों को दिखा कि मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और जैसे ही लोगों ने यहाँ पे पूरा बाहर आ गए, यहाँ पे मार्केट ने पूरा अपना असली रूप दिखा दिया, पूरा फॉल कर गया। जितना बढ़ा था उससे यहाँ पे डबल के आसपास फॉल कर गया और पूरा यहाँ पे कॉल बायर्स का लॉस करवा दिया होगा। मार्केट में इस मूवमेंट को समझेंगे। ऐसा मूवमेंट ही बहुत ही कम होता है, लेकिन जब भी होता है बहुत ज़्यादा लॉस होता है लोगों को। यहाँ पे मार्केट में देखिए तो हमने जो मूवमेंट कैच किया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने ट्रेड लिया था अगले ही मिनट में अपना टारगेट हिट हो गया था। और ये सी साइड का मैंने ट्रेड लिया था, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझाऊंगा, लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जो मूवमेंट आया इसको कैसे कैच किया जा सकता था या फिर कैसे पता किया जा सकता था कि ऐसा मूवमेंट आने वाला है। और ये वाला जो अपसाइड का मूवमेंट है ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही। और ये जो अपसाइड का मूवमेंट है ये तो मैंने अपने टेलीग्राम फ्री लर्निंग ग्रुप में भी अपडेट किया था। अगेन सेम चार्ट लाइक यस्टरडे, क्लोजिंग प्राइस ब्रेकडाउन, नॉट इंटरेस्टेड इन डाउनसाइड, मतलब मुझे पी लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। विल वेट एंड फाइंड अपसाइड सेटअप, क्लियर कट बता दिया गया था 9:28 में। और यहाँ पे कुछ ही पल में देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे रॉकेट बन गया। और यहाँ पे देखो मैंने 341 पे खरीदा था और 461 पे बेच दिया, यानी कि लगभग 120 पॉइंट्स। और कल की बात करें तो कल लॉस कितना हुआ था, मात्र यहाँ पे 15 पॉइंट का लॉस हुआ था। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉफिटेबल बनना है तो बस सिंपल सा रूल है, छोटा स्टॉप लॉस लीजिए, बड़ा टारगेट लीजिए, कोई भी आपको प्रॉफिटेबल होने से नहीं रोक सकता है। का ट्रेड लिया था जिसमें हम लोग का एसएल गया था, जैसा कि आपको याद होगा। यहाँ पे देखिए हमने इस जगह पे एक सी साइड का ट्रेड लिया था, ये सोच के कि भाई मार्केट में जो इतना बड़ा फॉल आया है इसका एक हम लोग को रिट्रेसमेंट होना चाहिए। ये सोच के मैंने यहाँ पे लिया था कि भाई 47,800 का ब्रेकआउट होगा, मैं टारगेट बुक कर लूंगा। और मार्केट ने वही कर किया था, दिखाया था, थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन हम लोग को यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में 15-20 पॉइंट का ऐसे ले लिया। ये वाला जो ट्रेड था यही लॉजिक को यूज करते हुए आज मैंने सेम ट्रेड किया। ऐसा नहीं कि जो कल मैंने जो लॉजिक यूज किया था उस कारण से मेरा लॉस हो गया तो आज मैं दूसरा कुछ करूंगा। जो मेरा सिस्टम रहता है मैं उसी सिस्टम पे पिछले 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई कल काम नहीं किया तो आज काम नहीं करेगा, मैं लगातार 1 महीना भी काम नहीं करेगा तो भी मैं डेली लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। इतना मुझे अपने बिलीव है अपने सेटअप पे, अपने स्ट्रैटेजी पे, बिकॉज मुझे इस स्ट्रैटेजी ने 2 साल पैसा कमा के दिया है। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में वही हमने एक्सपेक्ट किया कि भाई मार्केट देखिए लगातार आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पूरा यहाँ पे सेलिंग मोड में है। मार्केट में एक भी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, प्रॉपर पूरा ऐसे फॉल किया जा रहा है, फॉल किया जा रहा है, फॉल किया जा रहा है। मैं आपको क्या बताता हूँ कि मार्केट कभी भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड में डाउन साइड का मोमेंटम नहीं करता है। एक ना एक हम लोग को रिट्रेसमेंट देखने को जरूर से मिलता है। और वही किया मार्केट ने, एक रिट्रेसमेंट किया और फिर यहाँ पे फॉल कर दिया। तो यही रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिट्रेसमेंट होगा। हाँ वो अलग बात है कि बहुत फास्ट फास्ट कैंडल आ गया और हम लोग को तुरंत से टारगेट दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन इतना जरूर से पता था कि हाँ भाई रिट्रेसमेंट करेगा। उम्मीद है गाइस आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हमने एंट्री कैसे लिया उसको समझा देता हूँ। ठीक कल जैसा ही आपको चार्ट देखने को मिल रहा है, कल देखिए यहाँ पे मार्केट में आपको एक रेड कैंडल बनते हुए दिखा, एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट में यहाँ पे हम लोग को एक फॉल देखने को मिला। फिर वैसा ही चार्ट रिपीट हो रहा था। तो क्या लोगों को प्रॉफिट बना के दे देगा? नहीं, ऐसा बहुत ही कम होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक सी साइड का ट्रेड लिया। सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ से एफ को लिया, यहाँ तक ऐसे ड्रॉ किया और यहाँ पे हम लोग को 1.6 का एक लेवल आया और इस जगह पे मैंने ट्रेड किया। प्रीमियम का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे तो मैंने बहुत ही कम पॉइंट्स कैच किए, वो 120 पॉइंट, लेकिन अगर देखोगे तो मार्केट में एग्जिट करने के बावजूद यहाँ पे मार्केट देखोगे तो और मार्केट में हम लोग को 300 पॉइंट यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम आया। तो आप समझ ही जाओ कि भाई क्या ही खतरनाक जगह पे हमने एंट्री किया था। और यहाँ पे देखिए 500 पॉइंट तक ऊपर चला गया, लेकिन उतना मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। मैं फिक्स रहता है भाई, टारगेट अपना फिक्स है 80 90 100 पॉइंट जो भी मिल जाए। और स्टॉप लॉस भी फिक्स है कि 40 पॉइंट और 1:1 के बाद 20 पॉइंट चाहे 10 पॉइंट चाहे थोड़ा हमारा प्रॉफिट में ही निकलने का है। तो अपना सब कुछ फिक्स है, इसीलिए हम लोग अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। अपना कुछ भी ऐसा नहीं कि अनएक्सपेक्टेड होगा हमारे साथ। कुछ भी हो जाए, मार्केट इधर का उधर हो जाए, कितना मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ जाए 1000 पॉइंट गिर जाए, लेकिन कुछ भी हम लोग के साथ अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। सब कुछ हम लोग को पहले से ही पता रहता है, सिस्टम में ऐसे रहता है, तो अपने साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ आप पहले से करोगे तो आप यहाँ पे हमेशा ये जगह पे प्रॉफिटेबल ही रहोगे। हाँ अगर आप मान लीजिए कि प्रॉफिट कर लिए, फिर ओवर ट्रेडिंग कर दिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, बार बार ट्रेड कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो भाई लॉस से आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये समझ में आया होगा। वही बात है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ था, सिर्फ सेलर आ रहे थे,
क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, जितने भी स्टॉप लॉसेस थे सारे ऊपर साइड में थे, डाउन साइड में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं था, कोई भी साइकोलॉजिकल नंबर नहीं था, तो कोई रीजन मुझे डाउन साइड का नहीं दिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे अप साइड का व्यू अपना रखा था। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में भी देखिए, निफ्टी में भी मॉर्निंग में यहाँ पे क्या हुआ था, एक एम पैटर्न बना था, तो इसको भी देखते हुए यहाँ पे हम लोग को अपसाइड का व्यू था। तो निफ्टी में भी एक एम पैटर्न बना था और ये देख सकते हो ये भी रॉकेट बन गया। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट रॉकेट बन जाएगा। अपना ये ट्रेड मैंने जैसा बताया कि सिर्फ एक रिट्रेसमेंट के लिए लिया गया था कि भाई मार्केट में कोई भी रिट्रेसमेंट अपने को देखने को नहीं मिला है, तो एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए। तो वही किया मार्केट में। अगर हम लोग स्विंग हाई लेते हैं और स्विंग लो लेते हैं तो देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पे फॉल कर गया। लेकिन मैं कभी भी ऐसा सलाह नहीं देता हूँ कि भाई इतने बड़े बड़े कैंडल्स के बाद आप रेड कैंडल देख के यहाँ पे पी ले लो। अगर आपने ये अपसाइड का मोमेंटम मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं होता तो भाई मैं यहाँ तो पी नहीं लेता, क्या ही आपको झूठ बोलूँ। ये जो मूवमेंट आए पता है कि अपने को आ सकता है, रिट्रेसमेंट हो सकता है, लेकिन कहाँ से आ सकता है वो कौन जानता है। ठीक है, सो मार्केट में हो, हाँ अगर आपने रिस्क ले लिया तो ठीक है, अच्छी बात है। और इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बना ही नहीं कि करने के लिए, और साथ ही साथ मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे हाई ट्रेंड वाला अगर लोगे ट्रेड करोगे तो लॉस होने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ऐसे भी कोई कंफर्मेशन मिला नहीं, कोई ग्रीन कैंडल बना नहीं, तो चलिए उस बात को छोड़ देते। तो भी मैंने आपको बता दिया कि डाउन ट्रेंड में अगर रहे मार्केट तो आप ये अप ट्रेंड वाला सेटअप बहुत ही कम एक्यूरेसी रहता है इसका, क्योंकि मार्केट क्या है, मार्केट है डाउन ट्रेंड में। मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा है, कैसे लोअर लो बना रहा है आपको अभी समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक लो बनाया, फिर यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे लो को ब्रेक किया, फिर एक नया लो बनाया, फिर इस हाई बनाया और फिर एक लो को ब्रेक किया, तो फिर ये क्या करेगा, हाई बनाएगा फिर लो बनाएगा। तो इसी को डाउन ट्रेंड बोलते हैं। जब तक ये प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ता है, जैसे मान लीजिए इस हाई को तोड़ देगा चाहे इस हाई को तोड़ देगा, तो हम लोग मानेंगे कि फिर हम लोग मार्केट अप ट्रेंड में हो गया, फिर हम लोग इस तरीके का सेटअप को यूज कर सकते हैं। अभी अगर आपको ये वाला सेटअप देखने को मिल जाए तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उम्मीद है गाइस आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। और इस लर्निंग ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है, देखिए 345 मेंबर्स जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो बिल्कुल फ्री में, कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। आपको सिंपली जितने सारे ब्रोकर से इसमें से आप किसी में भी अकाउंट ओपन करो, ये फॉर्म को सबमिट करो। और ऐसी बात नहीं कि आप कुछ भी सबमिट कर दोगे आपको ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ पे चेकिंग होता है, और जो असली में रहता है, जिसने असली में अकाउंट ओपन करके ट्रेड किया वही ऐड होते हैं। तो आप कुछ भी भरोगे तो कुछ भी उसका बेनिफिट नहीं है। और अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो कोर्स जरूर से ले लीजिए। यहाँ पे क्लिक है टू बाई पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बाई कर सकते हो। मात्र 1500 रुपये का कोर्स है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एसएल हंटिंग से रिलेटेड, मार्केट में ऑपरेटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। सो यही था आज का वीडियो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।